नमस्कार दोस्तों, अगर आप साल 2026 में ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य या पंचायत से जुड़े किसी भी पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इस समय गांव-गांव में एक ही सवाल पूछा जा रहा, आखिर पंचायत चुनाव कब हो रहे? क्या अक्टूबर में चुनाव होगा? क्या नवंबर से पहले गांव की सरकार चुन ली जाएगी? क्या हाईकोर्ट की सख्ती के बाद चुनाव की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, जिस सीट पर आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वह सीट आखिर किस वर्ग के लिए आरक्षित हो रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस सीट को सामान्य मानकर आप महीनों से तैयारी कर रहे, आरक्षण की नई सूची आने के बाद वही सीट महिला, अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हो जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिर्फ तारीख की बात नहीं करेंगे, आज हम समझेंगे पंचायत चुनाव में देरी क्यों हो रही, 2021 के बाद 2026 में चुनाव की स्थिति क्या है, ग्राम प्रधानों का मौजूदा कार्यकाल खत्म होने के बाद क्या व्यवस्था है, ओबीसी आरक्षण के लिए नया आयोग क्यों बनाया गया, आरक्षण तय होने में इतना समय क्यों लग रहा, हाईकोर्ट ने सरकार से क्या सवाल पूछे, वायरल चुनाव कार्यक्रम में कितनी सच्चाई है, क्या 15 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 29 अक्टूबर और 7 नवंबर वाली तारीखें सही हैं, 18 नवंबर को मतगणना होने वाली है। दोस्तों, कौन कौन लोग पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने के अयोग्य हो सकते हैं? लेकिन दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताऊंगी जो कई संभावित उम्मीदवार नामांकन के समय कर बैठते हैं और बाद में उनका नामांकन तक सवालों में आ सकता है। इसलिए अगर आप खुद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आपके परिवार में कोई चुनाव लड़ना चाहता है या आपके गांव में प्रधान, बीडीसी अथवा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाला कोई व्यक्ति है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरुआत में एक छोटा सा काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने जिले और ब्लॉक का नाम जरूर लिखिए, क्योंकि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ साथ हम अलग अलग जिलों का आरक्षण व्यवस्था, परिसीमन और चुनावी डेट को भी समझेंगे। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है, पंचायत चुनाव को लेकर सोशल मीडिया इसमें बहुत सारी पोस्ट, वीडियो, फोटो और कथित चुनाव कार्यक्रम वायरल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि अक्टूबर में मतदान हो रहा, कहीं कहा जा रहा है नवंबर से पहले चुनाव पूरा हो जाएगा, और कुछ वायरल पोस्ट में ग्राम प्रधान चुनाव के लिए अलग अलग तारीखें लिख दी गई। लेकिन आपको यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, किसी फोटो पर राज्य निर्वाचन आयोग का नाम लिख देने से सरकारी आदेश नहीं बन जाता। अगर किसी सोशल मीडिया पोस्ट में हाईकोर्ट का नाम लिख देने से साबित नहीं होता कि कोर्ट ने चुनाव की तारीख तय कर दी। यूपी राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर पंचायत चुनाव 25-26 के नाम से मतदाता सूची और चुनावी तैयारियों से संबंधित व्यवस्थाएं दिखाई जा रही। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पिछला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव वर्ष 2021 में हुआ था। उस चुनाव में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हुए थे। चुनाव के बाद नई पंचायतों का गठन हुआ, गांव में नई ग्राम पंचायत सरकार अस्तित्व में आई। सामान्य तौर पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसी वजह से 2026 में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होना स्वाभाविक था। लेकिन इस बार मामला सामान्य चुनाव की तरह सीधा नहीं रहा, क्योंकि पंचायत चुनाव सिर्फ मतदान करने का नाम नहीं, इसके पीछे कई बड़ी प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं। मतदाता सूची का पुनरीक्षण, पंचायत क्षेत्र और वार्डों से संबंधित प्रक्रिया, परिसीमन, आरक्षण, ओबीसी आरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रिया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण का निर्धारण, महिला आरक्षण, आपत्तियां। दोस्तों, कई तरीके की जो होती हैं वो यहाँ पे कारण हो सकते हैं। 5 साल पूरे हो गए, आखिर कल चुनाव करा दो। दोस्तों, आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, और वो है ओबीसी आरक्षण। इस बार पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर विशेष प्रक्रिया अपनाई जा रही। रिपोर्टों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। इस आयोग का काम सिर्फ कागज पर आंकड़ा बनाना नहीं, उसे पिछड़े वर्ग की स्थिति से जुड़े आंकड़ों का अध्ययन करना है, जिलों से जानकारी लेनी है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति से संबंधित आंकड़ों का परीक्षण करना है और फिर आरक्षण के संबंध में रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्टों के अनुसार आयोग को प्रदेश के 75 जिलों से संबंधित प्रक्रिया करनी है और आयोग की रिपोर्ट के लिए कई महीनों तक समय निर्धारित किया गया। आप खुद सोचिए, अगर आरक्षण की रिपोर्ट ही पूरी नहीं हुई तो सीटों का अंतिम आरक्षण कैसे तय होगा, और अगर सीट का आरक्षण तय नहीं हुआ तो उम्मीदवार कैसे तय करेगा कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेगा। यही कारण है कि पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया आरक्षण से जुड़ी हुई है। दोस्तों, गाँव में इस समय बहुत से संभावित उम्मीदवार सक्रिय हो चुके हैं। कई लोग पिछले 2-3 महीने से तैयारी कर रहे हैं। कोई गांव में बैठकर कह रहा है कि कोई लोगों से मिल रहा,
कोई सामाजिक कार्यक्रमों में दिखाई दे रहा, कोई गांव के विकास कार्यों की चर्चा कर रहा, कोई अपने समर्थकों की टीम तैयार कर रहा और कई लोग अभी से ये मानकर चल रहे हैं कि इस बार मेरी सीट सामान्य रहेगी। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जब तक आधिकारिक आरक्षण सूची जारी नहीं होती तब तक किसी भी सीट को अंतिम रूप से सामान्य ओबीसी, एससी या महिला सीट मान लेना सही नहीं है। हो सकता है आपकी ग्राम पंचायत का आरक्षण बदल जाए, हो सकता है जिस सीट पर पिछली बार महिला उम्मीदवार जीती हो अगली प्रक्रिया में उसका वर्ग अलग हो सकता है। जिस सीट को आप सामान्य समझ रहे हो वो आरक्षित हो जाए और परिसीमन या वार्ड व्यवस्था में बदलाव होने पर स्थानीय चुनावी समीकरण भी बदल सकता है। इसीलिए संभावित उम्मीदवारों को इस समय सबसे पहले तैयारी से ज्यादा आधिकारिक जानकारी पर नजर रखनी चाहिए। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी वजह से सबसे ज्यादा भ्रम फैल रहा। आपको बता दें कि जैसे जैसे ये तारीखें दिखाई दे रही हैं, जैसे कि 15 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 29 अक्टूबर और 7 नवंबर, 18 नवंबर को मतगणना बताए जाने का भी दावा किया जा रहा। दोस्तों आपको बता देंगे सिर्फ देखने में सरकारी लगना पर्याप्त नहीं है। हालांकि आपको यहाँ पे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करना चाहिए। पंचायत चुनाव की आधिकारिक मतदान तारीख घोषित नहीं अभी हुई है। जब तक निर्वाचन आयोग की आधिकारिक अधिसूचना न जारी हो तब तक संभावित तारीख और आधिकारिक तारीख में जमीन आसमान का अंतर रखता है। आपको बता दें हाईकोर्ट की भूमिका भी अहम है। मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। पंचायत चुनाव में देरी का मामला हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। अदालत ने चुनाव में देरी को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। जून में हुई कार्रवाई में कोर्ट ने सरकार से चुनाव की प्रक्रिया और ओबीसी आयोग से संबंधित जानकारी मांगी थी। इसके बाद